खूने हुसैन की कसम यही है, अर्ज़े करबला लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख। महंगाई को कम करो, पेट्रोलियम मसनूआत इनको कम करो, ये 1000 के पीछे जो हमें 400 रुपये का 450 रुपये का टैक्स लग रहा है इसको कम करो। कत्ल की सजा तो मौत है, लेकिन मुआशी कत्ल करने वालों की सजा क्या है? 5 रुपए हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, क्या इससे सेटिस्फाई है? नहीं, इससे सेटिस्फाई नहीं है। हमारा ऐलान है कि 14 फरवरी से जो पहले रेट थे ना उस पर बहाल किया जाए। तो जब तक वहाँ पे रेट वापस नहीं आता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कि पॉलिसियाँ ही हमें कौमी धारे में ला सकती हैं और अपने जो हमारे मकासद हैं दीन को तख्त पे लाने का बेहतरीन तरीका यही है कि मौजूदा सिस्टम में रहते हुए उसमें बेहतरी की गुंजाइश है वो निकाली जा सकती है। वो कहते हैं हम IMF के हाथों मजबूर हैं, तो यही है ना, हमारी भी मजबूरी है। अगर ये IMF के हाथों मजबूर है, इनको चाहिए था कि अल्लाह रसूल के हाथों मजबूर होते तो इससे कहीं ज़्यादा खुशहाली हो जाती। TLP अगर इक़्तिदार में आ जाती तो प्रैक्टिकल वर्क क्या करेगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ TLP जैसे ही हुकूमत में आएगी गरीब भूखा नहीं सोएगा। हम इशराफिया से जो इन्होंने इस मुल्क को लूटा है उससे छीन कर गरीबों में तकसीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान महमूद। आप देख रहे हैं आप 72। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि एक मजहबी और सियासी जमात है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है महंगाई के ख़िलाफ़। आइए लोगों से बातें करते हैं, यहाँ आने का मकसद क्या है और इस हजूम के मुतालबात क्या हैं। आइए लोगों की तरफ चलते हैं। ये चोर है, चोर की महंगाई कम करो, ये कम करो, महंगाई को 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 कम करो, पेट्रोल को कम करो। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस एहतजाज के बाद भी अगर हुकूमत के कान पे जूं ना रहेंगी तो क्या TLP सख्त रद्द-ए-अमल अख्तियार कर सकती है? किबला मैदान अमल में अवामी नुमाइंदगी करते हुए हम हर दौर में अवाम के साथ रहे, हाजिर रहे इंशाल्लाह। हम ना धोखा करते हैं और ना झुकते हैं ना बिकते हैं इंशाल्लाह। तो इसका इनको बखूबी अंदाजा है। इनको चाहिए कि अवाम के साथ भलाई करें और भलाई का ये इनके पास मौका है। अगर ये इनके हाथ से मौका चला गया तो फिर इनको अपना आगे इनके गिरेबान होंगे, अवाम का हाथ होगा। TLP किसी से इत्तेहाद करेगी? तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हम भी रियासत मदीना के दावेदार हैं। जो दावेदार हैं वो दावेदार ही होते हैं, जो अमल पैरा है वो मैदान अमल में। और ये हक और बातिल इकट्ठा नहीं हो सकता। खूने हुसैन की कसम यही है, अर्ज़े करबला लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा। तहरीक लब्बैक को पुरतशद्दुद जमात कहा जाता था। पहले कहा जाता था ये सिर्फ मजहबी इशूज पर बोलती है, अवामी इशूज पर बात नहीं करती। लेकिन अब हमने देखा पाकिस्तान की तारीख की पहली कामयाब हड़ताल हुई, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। तो क्या ये नया फेज है TLP का, एक नए चेहरे के साथ अवाम में आना चाह रही TLP? जी, जिसको आप पुरतशद्दुद कहते हैं ना, पुरतशद्दुद में आप अगर कैलकुलेशन करें ना तो 50 जवानों की शहादतें देने के बाद भी पुरतशद्दुद रह जाता बंदा। ये पैदा होता है कि इतनी कुर्बानियां मीडिया के बाद आपको लाखों पर्चे और गिरफ्तारियां करवाने के बाद भी पुरतशद्दुद रह जाता बंदा। मकसद ये है कि इस सवाल का जवाब आवाम से लेना पड़ेगा और जो कहने वाले आवाम आपके हक में लब्बैक कह रही है इस वक्त। आपने देखा है 27 तारीख की हड़ताल में देखा है अवामी नुमाइंदगी करते हुए तहरीक मैदान अमल में रही है। और इंशाल्लाह हर उस भलाई के काम में और मुश्किल वक्त में, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक कदम ब कदम उनके साथ है और उनकी भलाई के लिए, उनके रिलीफ के लिए हर फोरम पर काम करती है। चाहे कोरोना हो, चाहे हिंदू बिरादरी के मामला हो, चाहे ईसाइयों के मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में इंशाल्लाह। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या इकदाम करेगी, क्योंकि आप सीनियर रुकन है TLP के, अमीर भी है जिला लाहौर के, तो बताएं कि प्रैक्टिकल क्या वर्कआउट होगा TLP का अगर TLP की एक सूबे में या मुल्क में गवर्नमेंट बनती है तो? इसकी मिसाल आपको तब मिलेगी जब अवाम इतना मैंडेट दे, इस मैंडेट को दे, हमें मैंडेट दे और उसके बाद फिर रद्द देखे कि 200 और कुछ दिनों की जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत रही है तो उसका मंजर आपको नजर आता है कि नहीं आता। ये अवाम का एतमाद आने दें, मैंडेट आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको मैदान अमल में आकर बताएंगे कि निज़ाम कैसे चलाया जाता है। अमल तैयार किया हुआ आप लायमल की बात करते हैं, आप सिर्फ मौका दें। ये एक दिन में 4 घंटे का काम होता है कि जिस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपना इक़्तिदार का हलफ लेकर घर पहुंचे थे तो आधा निज़ाम बदल चुका हुआ था। तो मकसद ये है कि इखलास वाली क़यादत चाहिए, गैरतमंद क़यादत चाहिए, ईमानदार क़यादत चाहिए, चोरों, लुटेरों और धोखाधड़ी से पाक
ये पाकिस्तान को पाक करने की जरूरत है। और ये 75 सालों से जो जुल्म और ज्यादती अवाम के साथ हो रही है, अब ये अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अपने साथ सिंसियर और मुखलिस है। इस वक्त मौजूद है टीएलपी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। बेसिक टीएलपी के मुतालबात इस वक्त क्या है? बेसिक इस वक्त मुतालबात यही है कि ये जो इतना महंगा पेट्रोल है इसको कम करो, महंगाई को कम करो, पेट्रोलियम मसनूआत है इनको कम करो, ये 1000 के पीछे जो हमें 400 रुपये का 450 रुपये का टैक्स लग रहा है इसको कम करो। कत्ल की सज़ा तो मौत है, लेकिन मुआशी कत्ल करने वालों की सज़ा क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है हमें नामंजूर है ये। अच्छा, उन्होंने 5 रुपये रिलीफ दिया है, तो क्या टीएलपी इस पर टल जाएगी? आप समझते अगर टल जाती तो यहाँ पे हम क्यों आते? ये तो वहीं पे जाएगा जहाँ पे कायदे मोहतरम ने फरमाया है। वो कहते हैं हम IMF के हाथों यानी मजबूर हैं। हम भी हजूर के हाथों मजबूर हैं। हजूर ने जैसे हमें हुक्म दिया, हम महंगाई को रद्द करते हैं इंशाल्लाह। और ये सारी ड्रामेबाजी है। कामयाब हड़ताल और फिर कामयाब एहतजाज के बाद भी अगर गवर्नमेंट ना मानी तो फिर टीएलपी क्या करेगी? फिर हमारे कायदे मोहतरम ने फरमा दिया कि इसके आगे और भी रास्ते हैं, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, इससे आगे जहाँ और भी हैं। टीएलपी किसके साथ इत्तेहाद करेगी? क्योंकि रियासत मदीना वाले भी कहते हैं, यानी PTI वाले, कि हम भी यानी कि यही काम कर रहे हैं जो टीएलपी कर रही है। ये हमारे कायदे मोहतरम ने फरमा दिया है कि हम सिर्फ कौम के साथ इत्तेहाद करेंगे, हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर की आदत से हमारे साथ इस वक्त नाजमल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का शुक्र। कामयाब हड़ताल और कामयाब एहतजाज के बाद इस वक्त जो है वो टीएलपी क्या मुतालबात रख रही है गवर्नमेंट के सामने? जी, हमारा तो यही मुतालबा है कि गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा, हाँ, उसी के लिए हम मैदान अमल में आए हैं। आपको पता है जैसे कि हमारा पहले मंशूर था कि नमूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाना, ये हमारा मंशूर। अब हम अवामी जो है लोगों के लिए बाहर मैदान अमल में आए हैं। अब महंगाई से पिछली अवाम के लिए हम डिमांड है हमारी हुकूमत से कि जो जो चीज़ें इन्होंने महंगी की हैं उनको वापस करें। 5 रुपये हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, क्या इससे सेटिस्फाई है? नहीं, इससे सेटिस्फाई नहीं है। हमारा ऐलान है कि 14 फरवरी से जो पहले रेट थे ना उस पर बहाल किया जाए। तो जब तक वहाँ पर रेट वापस नहीं आता हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पहले समझा ये जाता था टीएलपी कोई पुरतशद्दद जमात है और कोई गिरोह है, अब माशाल्लाह बड़े एक लाया अमल के साथ कामयाब हड़ताल, कामयाब एहतजाज, तो क्या नया चेहरा नजर आने को तैयार है टीएलपी का? जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है, एक पत्ता भी नहीं टूटा। ऐसे ही है। और अब भी माशाल्लाह देखे कि पूरा मन लोग है, हमने कभी किए ही नहीं है। ये दरअसल ये खुद लोगों को इंतशार दिला के ना, खुद एजेंसियों के लोग वो तोड़ फोड़ खुद करते हैं और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम हमारे कोई बंदा भी अपने मुल्क का एक पत्ता तोड़ने का रवादार नहीं है। ये मुल्क हमारा है, हमने बनाया है और हमने यहीं पे रहना है, क्योंकि हमारी जायदादें बाहर नहीं है। हमारी हर चीज़ अपने मुल्क में है और हमने इधर रहना है। इन लोग जो याश है, कल अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में मुश्किल हालात आ गए, इन्होंने बैग उठाना है, बाहर भाग जाना है। रहना किधर इसने, आपने और हमने इधर रहना। ऐसे ही है। वो वज़ीर जो हमारे दिफा है, उन्होंने कह दिया कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जी बिल्कुल कर चुका है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी भी इनसे जान छुड़वा लो तो अल्लाह का नेक बंदा आगे आ जाए, तो इंशाल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम फलाह पाएंगे। अगर एहतजाज के बाद भी नहीं मानती गवर्नमेंट तो टीएलपी क्या करेगी? इंशाल्लाह फिर अगला लाहे अमल है। अच्छा, इंशाल्लाह वो कायदीन जैसे ऐलान करेंगे इंशाल्लाह हम हाजिर। टीएलपी की गवर्नमेंट आ गई तो प्रैक्टिकल क्या इकदाम होंगे? इंशाल्लाह हमारा ये है कि गरीब को उसका हक उसकी दहलीज तक पहुँचेगा, यही सबसे मजबूत तरीन, इसके आगे कोई बात हो ही नहीं सकती। गरीब को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुँचेगा। जज़ाकल्लाह जी। सीनियर की आदत में इस वक्त हमारे साथ मुख्तार असलम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बताएं तहरीक लब्बैक के बेसिक मुतालबात क्या है? मुतालबात यही है, जैसे कि तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त गरीब तबका जो है महंगाई की चक्की में पिस चुका है। सबसे पहले महंगाई किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ाने की शक्ल में हो, जो दूसरे सौदा सल्फ की ज़रूरतें हैं वो कम होनी चाहिए, कीमतों के हवाले से, खुर्दनोश के हवाले से वो चीज़ें कम होनी चाहिए। महंगाई किसी भी सूरत में हो, चाहे डॉलर की इन्फ्लेशन हो या रुपए की गिरावट हो, वो हर सूरत कम हो, वो इसी तरह कम हो सकती है। तो जब तक ये अपने नाजायज़ मराद जो ये अवेल कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं होती,
उस वक्त तक ये महंगाई मेरा ख्याल इसी तरह रहेगी। अच्छा, वो कहते हैं कि हम IMF को हाथों मजबूर हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, IM डेफिनेटली हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जितना बोझ आप आवाम पे डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा बोझ अगर इंतजाम करने वाले अदारे हैं, अगर वो अपने अखराजात को कम कर लें तो 50% से ज़्यादा बोझ जो है वो आवाम से कम होगा, और इसी तरह आवाम को रिलीफ मिलेगा और IMF को भी रिलीफ मिल सकता है इससे। अच्छा, क्या देखते हैं नए फेज़ के बारे में? TLP एक नए फेज़ के साथ आ रही है कि पहले समझा जाता था ये पुरतशद्दद है और भाई साहब तोड़ फोड़ करते हैं, अब पुरअमन तरीके से पाकिस्तान की तारीख की पहली कामयाब हड़ताल हुई, फिर उसके बाद माशाल्लाह से अब पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, तो क्या देखते हैं कि नए फेज़ से देखा जा रहा है? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक पॉजिटिव और पॉलिटिकल अप्रोच है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल किरदार अदा होना चाहिए वो हम अपना किरदार अदा करें। मैं मजलिस शूरा और ख़ासकर साद भाई की इस कावश को एज ए कारकुन हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ताकि इस तरह की पॉलिसियाँ ही हमें कौमी धारे में ला सकती हैं, और अपने जो हमारे मकासद हैं दीन को तख्त पे लाने का बेहतरीन तरीका यही है कि मौजूदा सिस्टम में रहते हुए उसमें बेहतरी की गुंजाइश है वो निकाली जा सकती है। मैं देख रहा हूँ आप नेशनल असम्बली के उम्मीदवार भी हैं माशाल्लाह से, तो क्या प्रैक्टिकल यानी कि कोई लाया अमल तैयार किया गया है कि अगर TLP इक़्तिदार में आती है तो वो क्या किन इक़दाम को फॉलो करेगी? देखें जी, अगर हम आइनी लिहाज से बात करें तो 1973 का आइन जो है वो पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन है, हमें विद इन फ्रेमवर्क ही मैनेज करना होगा। यकीनन जो इतनी बड़ी पार्टी को रन कर रही हैं मजलिस शूरा और दूसरे जितने भी माहिरीन हैं, वो बाकायदा एक प्लेटफॉर्म उन्हें मुयस्सर करेंगे जितने जो एक्सपर्ट्स हैं, ताकि वो आइन में रहते हुए दयानतदार क़यादत को आगे ला के ही इन मामलात का जो हल है वो निकाला जा सकता है। अपनी अय्याशियां बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपनी अय्याशियां बंद करो। महंगाई की सूरत में ये जो जुल्म हमारी गरीब कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है, इसको फिलफौर हुकूमत वक़्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, अपनी अय्याशियां बंद करके गरीबों को रिलीफ दिया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीर अशरफ साहब, जो कि सीनियर रुकन है TLP के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि TLP के बेसिक मुतालबात क्या है? जी, ये जो एहतजाज हो रहा है ये तो सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो मुतालबात हैं TLP के वो तो सारा ज़माना जानता है कि हमारा जो मुतालबा है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है इस मुल्क में, ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़रिए इस मुल्क में और इस मुल्क के तवस्सुल से पूरी आलम इस्लाम पर इंशाअल्लाह ताला खुशहाली आएगी। अच्छा, 5 रुपये हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, तो क्या TLP इससे टल जाएगी? नहीं, इससे TLP टलेगी तो नहीं, ये तो ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है, ठीक है, बढ़ाने लगते हैं तो 20, 22, 25 रुपये बढ़ाते हैं, और जब किसी का दबाव थोड़ा सा पड़ता है 2-3 रुपये कम कर देते हैं। इससे TLP टलेगी तो नहीं, आगे जो भी हुक्म होगा कायदे मोहतरम का इंशाअल्लाह ताला वो इस कौम की बेहतरी के लिए ही होगा। वो कहते हैं हम IMF के हाथों मजबूर हैं, तो यही है ना, हमारी भी मजबूरी है। अगर ये IMF के हाथों मजबूर है, इनको चाहिए था कि अल्लाह रसूल के हाथों मजबूर होते तो इससे कहीं ज़्यादा खुशहाली हो जाती। TLP क्या प्रैक्टिकल इक़दाम रखती है अगर गवर्नमेंट में आती है तो? इंशाअल्लाह ताला जब आएगी TLP तो सारा ज़माना देखेगा कि ये जो टैक्स लेते हैं ये टैक्स नहीं होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला वो 2.5% जो ज़कात है उससे इस मुल्क में खुशहाली आएगी। जो अशराफिया बैठे हुए हैं, अगर ये अपने जितने इनके अकाउंट्स हैं, जितने इनके पास रकम है, इनके पास जितने इनके पास वसाइल हैं जो हमारे टैक्सों से चल रहे हैं, तो TLP इंशाअल्लाह ताला वो सारा माल कौम के ख़जानों में जमा करवाएगी और उससे इंशाअल्लाह ताला मुल्क चलेगा। अच्छा, पहले समझा जाता था TLP कोई पुरतशद्दद जमात है, ठीक है, अब बड़ा यानी अवामी राय अमल से यानी कि पाकिस्तान की तारीख की पहली कामयाब हड़ताल हुई, फिर उसके बाद ये हम पुरअमन एहतजाज देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि TLP एक नए चेहरे के साथ सामने आ रही है? नहीं, पहले भी मुतशद्दिद नहीं थी, वो भी मीडिया कहता था, ये मीडिया कहता था, और जो यहूद नसारा के एजेंट हैं उन्होंने बनाया हुआ था ताकि ये कौम के सामने इनका असल जो चेहरा है TLP का वो आ ना जाए कहीं, क्योंकि TLP वही जमात है जो इस मुल्क में अमन चाहती है, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है, और निज़ाम मुस्तफ़ा में ही अमन है। ये लोग ये यहूद नसारा के एजेंटों ने बनाया हुआ था कि मुतशद्दिद है, मुतशद्दिद नहीं है। पहले भी TLP वही थी, आज भी वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आज आवाज़ जो उठाई है हमने
कायदे मोहतरम की हुक्म पर कि महंगाई के ख़िलाफ़, ताकि गरीब अगर रोटी खाएगा तो उसके घर का चूल्हा चलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो दीन इस्लाम का काम भी कर सके। आखिरी सवाल भी साहब कि अगर हुकूमत जो है वो TLP के मुतालबात नहीं मानती तो अगला लाया अमल क्या हो सकता है? अगला लाया अमल जो भी होगा कायदे मोहतरम का, उनके पीछे हम इंशाअल्लाह ताला, बल्कि पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है, ठीक है। जिस कौम के लिए हम तो कौम को पैगाम ये देना चाहते हैं कि जो हम आपके लिए बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो इन चोरों और लुटेरों से इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मुल्क की जान छूट जाएगी। हमारे साथ इस वक्त बिलाल कादरी साहब मौजूद है, सीनियर रुकन है TLP के। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताइएगा जनाब, TLP के बेसिक मुतालबात क्या है? देखें, हमारे मुतालबत ये है कि पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं और इशराफिया इसको मुल्क लूट रही है जी। और जितने भी जब भी मामला होता है मुल्क पर वक़्त पड़ता है तो ये गरीब को कुर्बानी के लिए कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। अब भी जो मुल्क पर वक़्त पड़ा है, ये कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं दे रहा। आप माचिस की डब्बी उठा के देखें, उसके ऊपर भी टैक्स है। ऐसे ही है, ठीक है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? सब इशराफिया इसके मजे। अच्छा, 5 रुपए का गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, क्या TLP टल जाएगी? असल में ऐसा है कि ये जो 5 रुपए का ना, ये 35 रुपए का रिलीफ बनता है। 30 रुपए की समरी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने साइन करके रखी हुई थी। तो तहरीक लबैक ने ये जो कामयाब हड़ताल की है, पूरी कौम ने कहा कि हम आपके साथ खड़े, उसके प्रेशर की वजह से इन्होंने वो 5 रुपए नहीं, उसको मिला के 30 रुपए और 5 35 रुपए ये बनते हैं। बात अगर गवर्नमेंट ये मुतालबात नहीं मानती तो TLP का अगला कदम क्या हो? जी देखें, ऐसा है, ये हमारे कायदे मोहतरम ने इसके बारे में कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लान है। इसका ऐलान हमारे कायदे मोहतरम ही करेंगे। अच्छा, वो कहेंगे, हम उनको लब्बैक कहेंगे। जी, वो कहते हैं हम IMF के हाथों मजबूर हैं, हम उनके फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते, इस पर क्या कहेंगे? जी ऐसा है, वो IMF के हाथों से मजबूर है, तो कुर्बानियाँ खुद देना, गरीब पर क्यों डालते हैं? बिल्कुल। गरीब के पास उस तरह सांस बचा है। अशराफिया के प्रोटोकॉल ख़त्म किए जाएं, इनके जो 15-15 20-20 लाख का सूट बैग लेकर और जनाब कहते हैं कि जनाब हम गरीब की करें। ये गरीबों का नाम लेकर खरबोपति हो गए और गरीब इनके नारे लगा के फलाना जिंदाबाद और बेचारा गरीब तर हो गया। TLP अगर इक़्तिदार में आ जाती तो प्रैक्टिकल वर्क क्या करेगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़, TLP जैसे ही हुकूमत में आएगी, गरीब भूखा नहीं सोएगा। हम इशराफिया से जो इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उससे छीन कर गरीबों में तकसीम करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती। जी शुक्रिया।